अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टुनाइट विद एसमियन। अभी मेरे आंखों के सामने से एक फ़ेसबुक की पोस्ट गुजरी थी जिसमें एक सिख कम्युनिटी के हमारे सरदार भाई ज़रा खफा थे। वो कामरान अकमल के ख़िलाफ़ एक उन्होंने पोस्ट की थी। वो बेसिकली खफा इस वजह से थे, मैं आपको बताता हूँ क्यों। हमारा एक चैनल है ARY जिसमें लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। जैसे इंडिया का एक स्पोर्ट्स तक मेरे ख्याल से चैनल है, वहाँ पे लाइव टेलीकास्ट होता है, उस पर रिएक्शन देते हैं। इसी तरह ARY हमारा एक चैनल है, वहाँ पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। कुछ पैनलिस्ट बुलाए हुए थे उन्होंने, जिसमें कामरान अकमल थे, बासित तरी थे और एक दो और लोग हैं। तो वसीम बदामी भाई ने कहा था कि आखिरी ओवर आ गया। अर्शदीप सिंह एक इंडिया के बड़े अच्छे बॉलर हैं, अभी यंग बॉलर हैं, उस तरह से सीनियर नहीं जैसे बुमराह वगैरह हैं। तो उन्होंने उनका ओवर आ गया है, उनको 16-17 स्कोर चाहिए पाकिस्तान को, जिसमें कामरान अकमल ने कहा था कि इनका रिदम नहीं है और 12 भी बज गए हैं, सरदार भी हैं। तो उस पे सिख कम्युनिटी काफ़ी खफा हुए थे, जिस पे कामरान अकमल भाई ने अगले दिन माफ़ी भी मांग ली और बताया कि उनकी ये इंटेंशन नहीं थी। और मैं इस चीज़ की गारंटी इस वजह से दे सकता हूँ क्योंकि मैं ख़ुद एक जट फैमिली से हूँ और मेरे नाम के पीछे शुरू में मेरे वालिद के नाम के शुरू में, मेरे दादा के नाम के शुरू में सरदार है। तो हम बचपन से मजाक सुनते रहते हैं कि जाटे दे 12 बज गए ने। तो कोई पाजी अगर ये वीडियो देख रहा है तो हमें बताए भी कि पाजी ये 12 बजे वाली की स्टोरी की है। दूजा मैं इस चीज़ की गारंटी लेना उन्हों का यह मकसद नहीं सी, ऐसा उन्होंने कल्चर का एक हिस्सा बन जाता। तो उस लिहाज से उन्होंने कहा सी उन्होंने इंटेंशन नहीं हैगी सी। तो उन्होंने माफ़ी भी मंग ली। तो मैं भी माफ़ी मंगना तुहाडे कोलों कि माफ़ी मंगन वाला ते माफ़ करने वाला दोनों वड्डे होंदे ने। तुसीं भी माफ़ कर दो, जान दो एड्डी वड्डी गल नहीं। उन्होंने माफ़ी मांग ली, मतलब उन्होंने वड्डी गल इस वजह से कह रहा हूँ कि उनकी इंटेंशन आपको हर्ट करना नहीं थी। उन्होंने एक कल्चरली एक बात कर दी थी जो कि मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि सरदार दे 12 बज गए। तो उसके लिए माजरत आपसे, अगर कोई देख रहा है पाजी, और अगर पाजी कोई वेखता पे तो तुसी कमेंट सैक्शन में मैनू दसना ज़रूर है कि 12 बजे वाली की स्टोरी की है, ए गल आई किधरों है। चलते हैं हमारी दूसरी खबर की जानिब। पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया और अपनी नाक़िस कारकर्दगी की वजह से, और इल्ज़ाम कप्तानी पे भी आ रहा है, हर जगह आ रहा है, मैनेजमेंट में आ रहा है, जो भी था हमें नहीं पता। हम एज़ अ क्रिकेट फ़ैन, एज़ अ पाकिस्तानी फ़ैन बहुत ज़्यादा हर्ट है और उसका होना चाहिए। जो भी ऑपरेशन वो चेयरमैन साहब कह रहे हैं ऑपरेशन करना है। और एक मुझे समझ नहीं आती है, हमारे यहाँ जो इंटीरियर मिनिस्टर है वही PCB का चेयरमैन है। एक जब पॉलिटिकल पार्टी आती है तो उसकी पसंद का चेयरमैन आ जाता है, जब दूसरी आती है तो उसकी पसंद का, जब तीसरी आती है तो उसकी पसंद का। इमरान खान जब थे तो रमीज़ राजा, मेरे ख़्याल से उनसे बेहतर कोई था नहीं, फिट फॉर द जॉब जो कहते हैं बंदा। इमरान खान गए तो जो दूसरी पार्टी है उसने अपना बंदा लगा दिया, फिर अपना बंदा लगा दिया। तो पता नहीं, अगर यही हमारा माइंडसेट है तो फिर हमारी क्रिकेट ने क्या ही आगे आना है। प्लेयर्स की भी गलती है, इनको परफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन प्लेयर्स के एक सामने चीज़ होती है, एक पीछे चीज़ होती है। जब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होंगी तो प्लेयर भी कहेगा कि भाई मैं क्या ही करूँ यहाँ पे। मैं मानता हूँ प्लेयर को भी परफॉर्म करना चाहिए। 50 या 60-60 लाख अगर ये तनख्वाहें लेते हैं तो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा इनको। क्योंकि अगर हम किसी इदारे में काम करते हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, अगर वो हमें 70 या 80 हज़ार देते हैं, तो अगर हम काम सही नहीं करते तो फिर वो हमें कहते भी हैं कि भाई क्या कर रहे हो, निकलना तुमने इस ऑर्गेनाइजेशन से, इस कंपनी से। इसके बाद जो मज़ेदार चीज़ है वो इमाद वसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनसे रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि आपको लगता है कि पाकिस्तान टीम का ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है, तो उस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल इससे नीचे नहीं जा सकती पाकिस्तान क्रिकेट, ये सबसे लोएस्ट है। उसके बाद उन्होंने दबे लफ्ज़ों में ये भी कहा, उस पर शुरू में उन्होंने कहा कि ब्रेकिंग न्यूज़ मत बनाइएगा, और उन्होंने बताया कि फायर बॉल यानी कि शुरू से अटैक या शुरू से ये हमारा माइंडसेट नहीं था टू टू चार्ज, ऊपर से चढ़ के खेलना क्रिकेट, हमारा थोड़ा डिफेंसिव माइंडसेट था। मैं उसको मफ़हूम बयान कर रहा हूँ जो उन्होंने बताई थी बात। तो बेसिकली वो कहना ये चाहते कि हमारी लीडरशिप में कहीं ना कहीं कोई खला थी, कोई वजह थी जिसकी वजह से हम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाए। और जो आयरलैंड से मैच हुआ ये भी आप अल्लाह अल्लाह करके जीते हैं, तो आपकी तो बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस है। और हमारी कौम का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है, जिससे हम मेरे ख़्याल से कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, वो ये है कि हम जो लोग फेल होते हैं ना, हम उनको आइडियलाइज़ करते हैं। अभी एक मैं पोस्ट देख रहा था, आपके सामने भी आएगी, कि वो पोस्ट ये थी कि न्यूजीलैंड ने भी तो क्वालिफाई नहीं किया। अगर न्यूजीलैंड ने क्वालिफाई नहीं किया, आप ये अगर सोचेंगे चलो न्यूजीलैंड ने तो क्वालिफाई नहीं किया, हमने भी नहीं किया तो क्या बड़ी बात। अगर आप इसको इस तरह सोचें कि यार USA और अफ़गानिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया, अफ़गानिस्तान जो हमसे 10-20 साल बाद क्रिकेट खेलना शुरू हुई है, USA जिसने जस्ट रिसेंटली स्टार्ट किया क्रिकेट खेलना, तो अगर ये दो टीमें क्वालिफाई हो सकती हैं तो हमें ऐसी क्या मौत है कि हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, बजाय इसके कि ऐसी टीम पे फोकस करना जो क्वालिफाई नहीं कर पाई।
ठीक है पिचेस मुश्किल है, लेकिन आपको पे मिलती है टू प्ले क्रिकेट। हर कंडीशन में आपको खेलना आना चाहिए। ये बहाना मार देना कि पिचेस की कंडीशन ख़राब थी, हम मानते हैं वर्ल्ड कप जो आईसीसी का इवेंट हुआ है इस तरह से अपसेट्स हुए हैं इसमें, लेकिन फिर भी आपका सुपर एट्स में आना, एटलीस्ट सुपर एट्स में आना आपका बनता था, ताकि ये एक मज़ेदार किस्म के आपके मैचेस होते। लेकिन आपने सुपर एट्स में ना क्वालिफाई किया, आपने बता दिया कि आपकी तैयारी क्या थी पिछले 5-6 सालों में। तो अब अल्लाह खैर करे पाकिस्तान क्रिकेट की। तो ये थी टुनाइट विद यास्मीन की आज की वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।